हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो कल तो वीडियो बन नहीं पाई, तो कोई मतलब नहीं बनता एनालिसिस का। तो चलिए अब डिलीट कर लेते हैं इन सबको और चलते हैं एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले एक स्ट्रेटजी का पार्ट मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बताया हुआ है। तो जब मार्केट में इस तरीके से कन्फ्यूज़न हो ना, जब भी आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो और समझना चाह रहे हो आप, तो एक स्ट्रेटजी मैंने आपको दिखाई हुई है, बताई भी हुई है प्रीवियस वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में। वो क्या है? वो है HDFC। तो ये चार्ट आप देख रहे हो, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, एक बार पहले ही बता रखा है, जो लोग नए देखेंगे उनको समझ में आएगा। HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और SBI बैंक, इन चारों को प्लस करके बनाया हुआ है। सिंपली है, कुछ नहीं करना। ट्रेडिंग व्यू में जाओ, यहाँ पे जो जो आपको प्लस करनी है इंडेक्स लिख के प्लस प्लस और उसको ऐड करते रहो, लास्ट में अपने आप एंटर मार दो, हो जाएगा वो, ठीक है। तो चलो इस चार्ट को देख लेते हैं। देखो कितना फ़र्क होता है चार्ट में। तो ये जो चार्ट में देखता हूँ तो मुझे मार्केट की स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हाँ, मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है। छोटे मोटे अप मूव मिलेंगे या फिर डाउन साइड छोटे मोटे, और चार्ट बुलिश है, तो ये सब देखने के, यहाँ से सीखने के लिए हमें मिलता है। तो एक डब्लू पैटर्न है यहाँ पर साफ साफ, और ब्रेकआउट हुआ नेकलाइन का और टेस्ट होके वापस से अंदर आया, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव साइन है अकॉर्डिंग टू चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ से मुझे ये कंफर्मेशन मिली है कि चार्ट हाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो और भी चीज़ें देखने के लिए, कि कंफर्म करने के लिए कि चार्ट पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। 19,300, 49,300। देखो बैंक निफ्टी का भी सेम चार्ट बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा उसके मुकाबले HDFC का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ नीचे क्लोजिंग है और वहाँ पे जो हम चार्ट में देखें तो नेक लाइन के ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, ये देखो, है ना ऊपर। तो ये सब चीज़ें ना ज़रूर कंपेयर कर लेना, ये बहुत काम की जाएगी। यानी कि मार्केट में फ़िलहाल तो अभी पॉजिटिव रुख है और हो सकता है कि आज पॉजिटिव रुख देखने के लिए हमें मिले। और चलिए अब एक बार गिफ्ट निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। 102 पॉइंट का अप मूव दिखा रहा है, ठीक है। 102 पॉइंट का अप मूव, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो इसके भरोसे ज़्यादा रहना बेकार है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए निफ्टी की तरफ चलते हैं। मार्केट 102 पॉइंट अप है, तो मैक्सिमम 50-60 पॉइंट का गैप अप ही दिखाएगी या फ्लैट दिखाएगी। गैप डाउन तो फिलहाल कोई चांस बन नहीं रहा। तो चलिए निफ्टी का चार्ट समझ लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे अब। तो दो कैंडलें हैं यहाँ पर। एक कैंडल है क्या, लॉन्ग लेग डोजी, एक शूटिंग स्टार। दो कैंडल है, यानी कि नेगेटिव इधर हो रहा है और इधर अपसाइड मूव आया था। ऐसे समझते हैं कि नीचे से बाइंग आई और यहाँ ऊपर से सेलिंग आई, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, इन कैंडलों का आचार विचार जो होते हैं वो। तो चलिए चार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट में हम क्या देखते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। देखो ये उन लोगों के लिए है जिनको चार्ट समझना है, इसलिए मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट समझ में आए। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है, खामखा वीडियो बड़ा भी होता है। चलिए इस तरीके से लाइनें वाइनें ड्रॉ कर लीजिएगा। तो कैंडल को अब कर देते हैं मार्क यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस डे को।
बाकी सब अभी छोड़ देते हैं एक बार के लिए ना, और इसका मार्क कर लेते हैं लो। और एक बार चलते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, ढूंढते हैं वहाँ पे पैटर्न, कि पैटर्न हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, हमें पैटर्न मिलने की उम्मीद है। तो पैटर्न पे हम देखें तो यहाँ पे तो टीजर टॉप बनाया था, क्या है? और क्या दिखाई दे रहा है हमें, जस्ट ए मिनट यार। तो 15 मिनट 1 आवरली टाइम फ्रेम पे हम, तो ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे, और ऊपर एक रेजिस्टेंस है, और हालांकि इसके अंदर है कैंडल। और कुछ 1 आवरली टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन देखें तो कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से, अगर इस तरीके से शायद एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो एक ही चैनल यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मार्केट खुल रहा है 100 पॉइंट अप मूव में, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिए। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को समझते हैं, 5 मिनट पर चलते हैं आप, 15 मिनट में निफ्टी नहीं समझ में आएगी। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखो, सुंदर पैटर्न बना हुआ, कैसे बताता हूँ। देख रहे हो एकदम एग्जैक्ट लेवल पे मार्केट किस तरीके से काम करता है। जिस दिन लेवल लगाने हमने ये अच्छी तरीके से सीख गए, हालांकि ये वैसे ये भी वनडे के हिसाब से है, तो वीकली और मंथली भी होता है। तो एक बार चलो वीकली लगा के देखते हैं पहले ना। देखो ये जो सब टाइम स्पेंड हो रहा है, इधर से उधर मैं घूम रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि सीख सको यार, वो कुछ ले भी नहीं रहा मैं, बस एक ही चीज़ चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब बस। तो ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से अगर मार्केट गया तो गया, पर मैक्सिमम चांस है कि मार्केट ये नीचे आएगा। हो सकता है कि आज एक तेज़ी मंदी इस तरीके से दिखा के आए, पर मैक्सिमम है कि मार्केट में पूरी तरीके से मार्केट बेरिश है, तो कोई मतलब बनता नहीं है। वन डे तो ये हो गया है आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि मान लो 100 पॉइंट का अप मूव, मान लो, ठीक है। तो इस जो रेजिस्टेंस है ना, कहाँ है, ये रहा रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना। 23,000 और 100, इसके ऊपर मार्केट खुलेगा तो 9:15 के हिसाब से जो ट्रेड होता है वो जाएगा डाउन साइड में। और एसएल अगर यहाँ पे 132 मिलता है तो 150-60 का एसएल होगा मैक्सिमम, यानी कि 25 से 30 पॉइंट का एसएल हमारा यहाँ पर बनेगा। अगर गैप अप खोलता है मार्केट तो एक ट्रेंड लाइन जरूर यहाँ पर लगा लेनी चाहिए मुझे, मेरे ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। तो देखो, ठीक है, रिटेस्टिंग, जैसे कि मान लो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ऐसे गया, ठीक है। अब वो गैप अप खोलने का सिनेरियो दिखा रहा है, तो गैप अप के सिनेरियो में यहाँ तक आएगा, ठीक है, इस लेवल को टेस्ट करेगा, यहाँ से देखो फॉल हुआ था, दैट्स वाई रीज़न है मेरे पास शॉर्ट करने का, ठीक है, ये वाला फॉल। तो यहाँ से एक छोटा सा बाउंस या फिर बड़े बाउंस से देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से देखो चार्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो खुद भी समझ रहा हूँ, और ऐसे ही चार्ट को एनालिसिस किया जाता है कि भाई यहाँ से डाउनफॉल आया, फिर यहाँ से अगेन डाउनफॉल आया, और अगेन इसी लेवल से फिर से डाउनफॉल आया, अब देख रहे हो, है ना। जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट बना रही थी वो कल मार्केट ने कहीं ना कहीं ख़राब किया उसको। तो जब हेड एंड शोल्डर इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न ख़राब हो गया, अगर यहाँ से मार्केट को जाना होता तो ऊपर इसको तेज़ी तो गोले की तरह निकलना था, ठीक है, बहुत तेज़ी से निकलना था। तो देखो एक शॉर्टिंग मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, अगर मार्केट बेरिश है तो बेरिश की तरफ ही। और वनडे के अगर टाइम फ्रेम पे देखूँ मैं, रुको यार, शूटिंग स्टार बना हुआ ना, हाँ ठीक है, देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी 5 मिनट में, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है,
ये एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा तो ये एक रेजिस्टेंस है। इस चीज़ को तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें ध्यान से, तो तो एक पैटर्न ये बना, इधर ब्रेकआउट फेलियर हुआ और फिर इधर से नीचे आया मार्केट। मान लो गैप अप खोलता है मार्केट कुछ इस तरीके से वी शेप में, फिर अगेन नीचे आएगा, फिर कुछ इस तरीके से जाना चाहिए इसको ना। चलो, अगर मार्केट गैप अप खोलता है, ठीक है, और इसके ऊपर चलना शुरू होता है, तो यहाँ से मैं एक डेफिनेटली यहाँ पे एक सेलिंग के लिए व्यू बनाऊंगा अपना, ठीक है। तो हो सकता है कुछ इस तरीके से एक यहाँ पर पैटर्न मुझे देखने के लिए मिल जाए, उल्टा यू जिसे बोलते हैं, रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न मुझे देखने के लिए इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को मिलेगा जितना इसके पास मिलेगा ना 120 के आसपास, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 150 का, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस इससे ऊपर नहीं रहेगा और मैं यहाँ से एक शॉर्ट प्लान करूँगा। और टारगेट देखो 123 120 से 22 195 अपने 100 पॉइंट लेंगे इजी वन में, ठीक है। 100 पॉइंट की ट्रेड होगी 9-15 की अपनी, ठीक है। अगर मुझे मार्केट यहाँ कहीं मिलता है तो मैं एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा, और अगर मार्केट इसमें 100 पॉइंट उड़ेंगे 23,100 में तो 120 130 तक आएगा। हाँ, तो एग्जैक्ट मतलब कि उम्मीद है कि मार्केट यहीं कहीं खुलना चाहिए। अगर यहाँ भी खुलेगा तो ऊपर जाएगा। मैं जब भी शॉर्ट प्लान करूँ, जितना मेरे को 150 के लेवल्स के पास मिलेगा ना, मैं एक बार लेवल ही मार्क कर देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ताकि याद भी रहे। अरे यार, तो कहाँ से आ गया? हाँ, 147 150 कर लीजिएगा इसको, कर देता हूँ यार। तो 150 के जितना हमें यहाँ पर पास मिलेगा, जितना स्टॉप लॉस यानी कि 150 रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा फिलहाल। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैं शॉर्ट प्लान। अब मैं बाइंग कब करूँगा? मैं देखो, अगर बाइंग करूँगा तो मैं बाइंग करूँगा 235 240 के बाद ही बाइंग करूँगा मैं, कि 240 मार्केट जब तक नहीं निकालेगा मैं जब तक बाइंग नहीं करूँगा। और अगर मुझे गलती से मार्केट यहाँ मिल जाए, जो किसी उम्मीद मुझे कम दिख रही है, नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ पर मान लो चलो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट खोल ही देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक इसको सपोर्ट मान के बाइंग करूँगा। मेरा एसएल सिर्फ इस जो लेवल लगे हुए हैं सिर्फ 10 पॉइंट नीचे होगा, सिर्फ महज 10 पॉइंट नीचे, ठीक है। मैं एक कॉल साइड का भी रखूँगा और मेरे टारगेट फिर ऊपर की तरफ होंगे 23,150 तक के लिए, यानी कि हमें भी यहाँ पे 100 पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। और अगर इसको फ्लैट कॉल के अगर ब्रेक कर देता है, हालांकि ये बहुत कम सिनेरियो है ये, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा, पर फिर भी गिफ्ट निफ्टी का कोई भरोसा कभी मत करना, क्योंकि कई बार बहुत बार धोखा दे देती है। और टारगेट फिर ऊपर तक के भी हो सकते हैं 150, और यहाँ 200 तक के भी टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें मार्केट ओपन होता हुआ दिखता है तो मैं बाइंग करूँगा। और अगर मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का एसएल हिट हो जाता है यहाँ से, तो फिर मैं डेफिनेटली एक सेल करूँगा, फिर मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, वापस से सेलिंग, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, मार्केट इसी ट्रेंड में वापस से आ जाएगा। तो ये मेरा कॉल और पुट दोनों साइड का सिनेरियो था, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सब लगे हुए हैं, जो जहाँ खुलेगा उस हिसाब से आप देख लेना। और इस दिन में सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे काम करेगा, यही लेवल सपोर्ट बनेगा, यही रेजिस्टेंस बनेगा, यही सपोर्ट बनेगा, यही रेजिस्टेंस बनेगा, और यही सपोर्ट बनेगा, यही सपोर्ट बनेगा। यानी कि जब तक इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और जब ये ब्रेक कर देगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। 100 पॉइंट लो अपने और दिन को क्लोज करो। बोलो जयराम जी की। चलिए, वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। और वीडियो अगर पसंद आया, इसका तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।